Bonjour à tous, and today we are going to learn about les adverb de quantité. That means adverb of quantity. Adverb of quantity क्यों यूज होता है? ताकि हम क्वांटिटी बता सकें सेंटेंस में कि कितनी है. ठीक है, तो हम कितने टाइप से बता सकते हैं? 8 टाइप से. फर्स्ट इज beaucoup de, a lot of. assez de, enough of. moins de, less of. plus de, more of. combien de, how much or how many. tant de, so much of. A peu the, little, few, a bit of. Trop the, too much or too many of. Now let's understand with some examples. First is il y a beaucoup de sucre dans mon café. इसका क्या मतलब हुआ? There is a lot of sugar in my coffee. तो यहाँ पे हम beaucoup de क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि lot of है, बहुत सारी है, पता नहीं है कितनी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? lot of, beaucoup de. कॉम्बियन द शोकोला आती हूँ. अब कॉम्बियन द कब लगता है? जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तभी लगता है, मतलब इंट्रोगेशन में यूज होता है. इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव. तो हाउ मेनी पूछ रहे हैं ना, तो उसके लिए हमेशा कॉम्बियन द लगता है. थर्ड इज एल आ आसे द लीव्र दो सौ साक. दैट मीन्स शी हैज इनफ बुक्स इन हर बैग. मतलब उसके बैग में बहुत सारी, मतलब इनफ बुक्स थी. तो इनफ जब भी वर्ड जहाँ यूज होगा वहां आएगा आसे द. Pauline mange per the legume. Pauline eats few vegetables. Few या little जहाँ आएगा वहाँ हम per the लगाएंगे. Il a through the choses à faire. He has too much to do. यहाँ too much things to do. Tu mets tant de sal dans la riz. That means you put so much salt in the rice. मतलब so much जहाँ हम यूज करेंगे वहाँ tant de आएगा. जहाँ too much होगा वहाँ आएगा through the. ये हमें याद रखना पड़ेगा. और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं कि कहाँ पे टू मच और कहाँ पे सो मच लगा सकते हैं. Pauline a moins de crayon que ma sœur. Pauline has less pencil than my sister. अब जहाँ पे भी क आएगा सेंटेंस में, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे हम moins de लगाएंगे या plus de लगाएंगे. अब plus de समझते हैं. Elle a plus de livres que Sophie. तो शी हैज मोर बुक्स देन सोफी. तो जहाँ देन आ रहा है, जहाँ क आ रहा है, कंपैरिजन में आ रहा है, तो वहां पे हम प्लू द और मुआ द लगाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एक्सरसाइज. विद सम एक्सरसाइजेस. सो अगर हम कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, मतलब पर्टिकुलरली इसी की नहीं, कोई भी अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, तो हमें माइंड में होना चाहिए कि वो क्या क्या है. सपोज अगर ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है तो वो उसमें क्या क्या है? बुकुद है, आसिद है, कौम्यद है, थ्रोद है. तो ये सारे हमें याद होने चाहिए और फिर उन्हें सॉल्व करना चाहिए याद करके. तो ये इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द एक्सरसाइज. आप ट्राई करिएगा. अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जे डैश द वर्ड अफेयर. आई हैव डैश होमवर्क टू डू. तो अब होमवर्क के लिए क्या लगा सकते हैं? इनफ ऑफ होमवर्क है, लॉट ऑफ होमवर्क है, टू मच होमवर्क है. तो लॉट ऑफ ज़्यादा बेटर लग रहा है. तो ये beaucoup de devoirs à faire. I have a lot of homework to do. Next is il y a dash fleurs dans le jardin. There are dash flowers in the garden. तो enough of flowers हैं. Too much है. How many तो आएगा नहीं. So much है तो हम लगाएंगे यहाँ पे too much. मुझे too much अच्छा लग रहा है. Trop de. Il y a trop de fleurs dans le jardin. There are too many flowers in the garden. थर्ड इज त्यूआ डैश स्टीलो. और यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क है, कॉम्बियन द लगाना है. लग गया त्यूआ कॉम्बियन द स्टीलो. हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव. फोर्थ इज इल आर डैश बोबो क सौ फेर. अब ये क आ गया यानी कि कंपैरिजन आ गया, यानी कि देन आएगा. तो हम यहाँ पे एक, आप अगर प्लू द भी लगा सकते हो और मुआ द भी लगा सकते हो. तो यहाँ पे लगाते हैं प्लू द. इल आ प्लू द बोबो क सौ फेर. She has more candy than her brother. Next is il a dash stilo का Pauline. यहाँ पे लगा दिया मुआदा. तो ये बन गया he has fewer pens than Pauline. Next is Ilya dash traffic
dans la ville। अब ट्रैफिक के लिए क्या लगाएंगे? टू मच ट्रैफिक तो अच्छा नहीं लगा, सो मच ट्रैफिक लगा सकते हैं, लिटिल ऑफ ट्रैफिक तो होता नहीं। तो il y a tant de traffic dans la ville. There is so much traffic in the city. Seventh is ils ont dash fruits dans le frigo. तो फ्रूट्स बहुत सारे, तो इसके लिए हम इनफ भी लगा सकते हैं, इनफ ऑफ फ्रूट्स है। तो ils ont assez de fruits dans le frigo. They have enough fruits in the fridge. Last is il boit dash lait. तो il boit un peu de lait. He drinks a little milk. मिल्क वैसे भी काउंट नहीं कर सकते तो लिटिल लगाएंगे। तो il boit un peu de lait. He drinks a little milk. तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, और ऐसे ही हम सेंटेंस बनाते हैं। आप एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के सारे उठाइए और उससे क्वांटिटी वाले ही सेंटेंस बनाइए, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। और कीप प्रैक्टिसिंग, इट इज़ वेरी इजी। आई होप इट इज़ क्लियर। Merci, merci beaucoup. Thank you. Thanks a lot. If you like my video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. See you soon. A bientôt.